जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा के पास हुए इस हादसे के बाद आग की लपटें 200 फीट ऊंची तक उठी। शनिवार को इस हादसे में 2 और लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में अभी तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार 20 दिसंबर की सुबह जब ज़्यादातर लोग नींद की आगोश में थे, तब जयपुर अजमेर हाईवे पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसे भूलना सालों तक संभव नहीं होगा। जयपुर अजमेर हाईवे का भांकरोटा के पास एलपीजी टैंकर को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद भयानक आग भड़की। इस आग ने ऐसा विकराल रूप पकड़ा कि इसकी जद में आकर करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। करीब 40 लोग झुलस गए, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। छोटी बड़ी 37 गाड़ियाँ जल गई। गाड़ियाँ जली भी इस कदर कि उनका सिर्फ लोहे का ढांचा बचा। इस हादसे से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया में तैर रही हैं, जिसे देखकर इस हादसे की भयावहता की सहज का अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इस हादसे के बाद मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले दिन 12 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई थी। शनिवार सुबह 2 और लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अभी तक इस हादसे में 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई। दरअसल शुक्रवार सुबह करीब 5:41 पर जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा के पास एक ट्रक ने यूटर्न ले रहे एलपीजी टैंकर को टक्कर मार दी, जिससे लगी आग ने 37 से अधिक वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। अधिकारियों ने बताया कि इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल ये हादसा कैसे हुआ और 1 दर्जन से अधिक मौत का जिम्मेदार कौन है, इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन हो गया है। जयपुर के पुलिस कमिश्नर वीजू जाट जोसफ की तरफ से शनिवार को एसआईटी का गठन करते हुए विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जांच कमेटी में एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल, एसीपी हेमंत शर्मा, एसीपी राजेंद्र रावत, एसएचओ मनीष गुप्ता, एसएचओ किरण सिंह को शामिल किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की एक टीम भी घटना की जांच करने के लिए मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि फोरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके से साक्ष्य संकलन किया है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा शुक्रवार की तड़के 5 से 6 बजे के बीच हुआ। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भांकरोटा के पास एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट हुआ और गैस चारों तरफ फैल गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वहां से गुजर रही बस सहित अनेक ट्रक, कार आग की चपेट में आ गए। प्रारंभिक जानकारी में कम से कम 35 वाहनों की जलने की सूचना है, जिनमें 29 ट्रक, 2 बस सहित अन्य गाड़ियां भी शामिल हैं। यह हादसा इतना भयंकर था कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पाइप बनाने वाली एक फैक्ट्री भी तबाह हो गई और पाइप पिघल गए। हादसे में राष्ट्रीय राजमार्ग का करीब 300 मीटर का हिस्सा प्रभावित हुआ, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। एक स्कूल वैन चालक ने बताया कि आग की लपटें 1 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी और वहां अफरा तफरी मची हुई थी। जयपुर के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक हाईवे पर एलपीजी टैंकर से एक ट्रक टकरा गया। इसके टैंकर के पीछे का नोजल टूट गया और गैस लीक हो गई, जिसके कारण भीषण आग लग गई। उन्होंने कहा कि टैंकर के पीछे के वाहनों में आग लग गई। दूसरी ओर से आ रहे अन्य वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। अचानक हुई घटना के कारण वाहन आपस में टकरा गए। जोसेफ ने कहा गैस लीक होने के कारण इसका चैम्बर आग जैसा बन गया। बहुत तेजी से आग फैली, जिससे वाहनों के अंदर बैठे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक भी नहीं मिला। आप आ रहे थे और किस तरह से आ रहे थे? सर, हम राजसमंद से बैठे थे कल शाम को और जयपुर आते थे। हमारे फ्रेंड का जूनियर अकाउंट में सिलेक्शन हो गया था, तो उसका डीवी कराने के लिए आ रहे थे। तो डॉक्यूमेंट वगैरह हम सब साथ में लेके आए थे, बैग वगैरह हम सब साथ में था। और सडनली 5:30 बजे के बाद एकदम बस रुकी, तो पास में से एक ब्लास्ट हुआ जोर से। जैसे ब्लास्ट हुआ देखा तो चारों तरफ आग ही आग थी। मानो कि हमारे बस के चारों तरफ क्या हो गई थी, आग आ गई थी। और जैसे ही कुछ टाइम नहीं मिला और आग भी हमारे बस के अंदर आ चुकी थी। तो हम जल्दी से उतर के बाहर निकलने की कोशिश करी थी, तो मेन गेट था वो लॉक हो गया था। तो हमने चारों तरफ देखा तो खिड़की थी, तो खिड़की खोल के और तोड़ के उसको बाहर निकल कूदे थे। हमारे साथ में कम से कम मेरा फ्रेंड और हम दोनों कूद गए थे और उसके पीछे पीछे कम से कम 7-8 लोग और कूदे थे। और हम निकल के थोड़ा दूर चले गए, क्योंकि लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ जा रहा था वहाँ से। तो हम थोड़ा दूर, उसके पास एक पेट्रोल पंप भी था। बस ये हम वहाँ से निकल के उसके बाद पता नहीं उसके अंदर कितने लोग थे और क्या हुआ। सबसे ज़्यादा डैमेज हमारी बस के अंदर ही हुआ था सर, उदयपुर से आ रही थी। और हमारे लोग, मेरा नाम सुनील कटेगा सर, राजसमंद से।